हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ IKS यानी कि इन्वेंटर्स नॉलेज सोल्यूशन लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक्स लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो अगर आज के दिन बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ है जिसे मैं स्टडी कर भी सकता हूं या नहीं भी कर सकता। किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हाँ, एक ऐसा आईपीओ नहीं है आज के टाइम पर जिससे मैं क्लियरली अवॉइड कर दूं या क्लियरली यस कर दूं। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में। काम की बात करते हैं तो IKS हेल्थ प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू हेल्थ केयर एंटरप्राइजेज। यहाँ पर ये हैंडल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स एंड वर्क्स को। कंपनी हेल्प करती है डॉक्टर्स की एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बाय हैंडलिंग उनका पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। और कंपनी आल्सो सर्व करती है जैसे कि क्लिनिक सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग एंड मोर। काम वाइज देखते हैं, सेगमेंट वाइज देखते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट केयर दोनों में हेल्प करती है। और एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी सर्व कर चुकी है 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनमें इंक्लूड होने वाले हेल्थ सिस्टम, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ग्रुप एंड अदर आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट प्रोवाइडर। और कंपनी के की क्लाइंट्स की बात करते तो उनमें आ जाता है मास जनरल ब्रिंगअप INC, टेक्सास हेल्थ केयर PLLC, द GEI अलायंस मैनेजमेंट। कंपनी के पास 13,528 एम्प्लॉयज की टीम होने वाली है, जिनमें से 2612 क्लिनिकली ट्रेन प्रोफेशनल होने वाले हैं एंड कंज्यूलेटिव सेल्स फोर्स ऑपरेटिंग इन द US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर फीमा रिलेटेड कुछ कंप्लायंसेस होने वाले हैं, जहां पर कुछ सिक्योरिटी के इशू के रिलेटेड इनके शेयर होल्डर्स के साथ कुछ ना कुछ लोचा चल रहा है, जहां पर NRI के साथ पार्शियली पेड ऑफ अलॉटमेंट का सिनेरियो हो रहा है। आप इसको डिटेल में स्टडी आउट कर सकते हो। अगर आने वाले टाइम में यहाँ पर इसके रिलेटेड कुछ भी हमें पेनल्टी वगैरह देखने को मिलती है, तो उसका इंपैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आता है इनके टॉप 10 कस्टमर से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 2024 में 43% के करीब का। और इनका जो सबसे मेजर क्लाइंट होने वाला है उससे आता है ऑलमोस्ट 6% के करीब का। 2023 में वही फिगर 12% के करीब का था और टॉप 10 से 67% के करीब का था। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से हमें उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है US बेस्ड क्लाइंट से। आप चेकआउट कर सकते हो ऑलमोस्ट 100% के करीब का ही हमें हर बार देखने को मिला है। तो ऐसे में वहां पर जियोग्राफिकली कोई भी दिक्कत आती है तो फिर से हमें उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये IPO ओपन होने वाला है 16 दिसंबर को, क्लोज होगा 17 दिसंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 18 दिसंबर से और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 18 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 19 दिसंबर की। फेस वैल्यू रहेगी ₹1 पर शेयर की। प्राइस बैंड 1265 से 1329 रुपीज पर शेयर का। 11 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 2497 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है OFS, BSE, NSE दोनों पर जो IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का और HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 11 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,690 रुपीज की। स्मॉल HNE में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,04,666 रुपीज की। बिग HNE में 69 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,87,111 रुपीज की।
कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सचिन गुप्ता, रेखा झुनझुनवाला, आर्यमान झुनझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, आर्यवीर झुनझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, निशिता झुनझुनवाला डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 69.73% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 60.61% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 787 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच गए 2790 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 784 करोड़ का, 2023 में 1060 करोड़ का, 2024 में 1857 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर में 1294 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 232 करोड़ का, 2023 में 305 करोड़ का, 2024 में 370 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर में 208 करोड़ का। यहाँ पर रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हैं 75% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहे 21% से। मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस रेंज से इंक्रीज नहीं हुए जितनी रेंज से हमें जहां पर रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट ओवरऑल में ग्रोथ की बात करते हैं, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्क 1377 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1360 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर होने वाली है 828 करोड़ की। फिर से अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहां पर कोई भी ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, जहां पर सिर्फ प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 22,802 करोड़ की होने वाली है। फंडामेंटली बेसिस पर ROE 32% का अच्छा है, ROC 31% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 19 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 20% का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 21 की, पोस्ट आईपीओ 24 की अच्छी है, पीई प्री आईपीओ 61 की, पोस्ट आईपीओ 54 की। अगर हम फंडामेंटली बेसिस पर बात करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो काफी महंगा हमें ये आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो 26% का हमें जीएमपी देखने को मिलने वाला है। पीयर टू पीयर कंपटीटर में एज पर डॉक्यूमेंट कोई भी इनका पीयर कंपटीटर नहीं है। बट अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फाइनेंशियल्स बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। फिर भी हमने कंपनी को जहां पर सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।